नमस्कार। तो हम लोग लाउज़ू लाउज़ू पर पढ़ रहे थे कल। हम लोगों ने उनकी एक कोटेशन ली थी, साइलेंस इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को समझा था, स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हुई थी। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का इतना महत्व हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, क्योंकि फ़िज़िकली तो जानवर भी कुछ हमसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं शेर की अगर बात करूं तो हम उसको भी गुलाम बना के सर्कस में शेर और हाथी जैसे जानवरों को से भी स्टंट करवाते हैं। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ की बजाय यहाँ पर माइंड की बात की गई थी कि माइंड की स्ट्रेंथ की बात की थी। और फिर स्ट्रेंथ में भी माइंड की स्ट्रेंथ में भी मौन की बात की गई थी। मौन भी फिर बाहर का मौन और अंदर के मौन की बात की गई थी। और बाहर के मौन में ये था कि बाहर चुप होना, बताया था मैंने, जितना हो उतना बोलना, चीज़ों को समझना। और अंदर का मौन में मैंने आपको बोला था कि हम लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अंदर का मौन और बाहर का मौन जब हम समझ जाते हैं तो एक पावर बन जाती है, और उस पावर के बेस पर हम बहुत आगे जा सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, और आप अपने अंदर ही अंदर मुझे सुनने की बजाय कुछ बोल रहे हैं, तो आप कैसे समझोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। जब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस है, साइंटिफिक बेस है चीज़ों को समझने का। मान लीजिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि कोई क्लास है, क्लास के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है। जो बच्चा उस चीज़ को समझ गया तो वो उसकी स्ट्रेंथ बन गया ना। और इसी तरह से मान लो कोई बिजनेसमैन अगर अपने ग्राहक की क्वेरी को समझ गया, क्वेरी जो उसकी है, और उसके अकॉर्डिंग उसने उसको सेटिस्फाइड कर दिया, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है। इसी तरह एक रिलेशनशिप की बात है। अगर एक रिलेशनशिप में अगर आप उस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हो तो आप सामने वाले को समझोगे ना कि वो क्या चाहता है। उसकी समझ के अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करोगे तो रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगी, वो स्ट्रेंथ हो गई। तो इस तरह की स्ट्रेंथ की बात की गई है। तो जो ग्राउंड चीज़ है, ग्राउंड बात क्या होगी। समझ समझ बस समझना है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। ये ग्राउंड लेवल की बात हो गई। तो लाउज़ू की थर्ड कोटेशन क्या है। डीपेस्ट फाइटर नेवर एंग्री। मतलब जो डीप लेवल के जो फाइटर होते हैं ना, उनकी बात की गई है। उनको गुस्सा कभी नहीं आता। अब हम लोग पहले गुस्से को समझते हैं कि गुस्सा क्या होता है। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे अंदर क्या है, एक शोर उत्पन्न होता है ना। बाहर चिल्लाते हैं, अंदर चिल्लाते हैं, एक शोर पैदा होता है गुस्से से। ठीक है। तो हम पागलों जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और मतलब अपनी सूझबूझ खो देते हैं जब हमें गुस्सा आता है। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद वो गुस्सा शांत होकर हम देखते हैं अपने आप को, तो हम कहेंगे अरे हमने ये बिहेव कैसे कर दिया। तो जो गुस्सा होगा ना, वो आपको क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है। और क्या कहते हैं और आपकी समझ को ख़त्म करता है। अब शोर की अगर हम बात करें, शोर भी दो प्रकार का होता है। एक बाहर का शोर होता है, एक अंदर का शोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम अपने से कमज़ोर कोई बंदा है, उस पर हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है, गुस्सा करेंगे। लेकिन हमसे अगर कोई सामने वाला शक्तिशाली है तो वहाँ हमें चुप रहना पड़ेगा। मान लो कोई हमारा बॉस है, वो हमारे ऊपर चीख या चिल्ला सकता है, लेकिन वहाँ हमें मजबूरी है चुप रहना। हम उसके अंडर जॉब कर रहे हैं, मगर हम अंदर ही अंदर फिर भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। ठीक है। मैं अगर एक रिंग है, रिंग के अंदर दो खिलाड़ी हैं। एक तो अपने एक तो ऐसा है जो मतलब गुस्से और अहम को लेकर रिंग में उतर रहा है, और एक ये है कि जो चुप है, साइलेंट है।
तो वो क्या होगा, जो साइलेंट होगा बाहर से भी अंदर से भी, वो जो दूसरे वाला बंदा है उसकी एक्टिविटी को पहले क्या ऑब्ज़र्व करेगा, ऑब्जर्वेशन होगी उसकी, और जो उसके वार है उसको ऑब्ज़र्व करेगा। लेकिन जो अपनी ईगो के लिए रिंग में उतरा है वो क्या है, वो अपनी सेविटी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके और अंदर और बाहर दोनों शोर है। तो ग्राउंड बात क्या है, जो हमने चश्मे डाल रखे हैं ना अहम के, अपने आँखों के ऊपर। अहम का मतलब क्या है, जो हम अपने आप को समझते हैं और वास्तव में हम वो है नहीं। जब हम उस चश्मे को हटाकर अपने आप को देखते हैं ना, तब जो अंडरस्टैंडिंग आती है, जो पावर आती है, जो शांति आती है, यहाँ उसकी बात की गई है। हम लोगों ने अपने आप को जो समझ रखा है, हम लोग अपने आप को हम अपनी जो मैं को जोड़ के कोई अपने आप को, हमारे कई मुखौटे होते हैं, कभी हम टीचर होते हैं, कभी हम घर में माँ होते हैं, बाहर हम प्रोफेशनल होते हैं, वो हमारा अहम है। जब उस अहम के चश्मे को हटाकर हम अपने आप को देखते हैं ना, वही चीज़ वास्तविक है। उसी फाइटर की यहाँ पर बात की गई है लाओज़ू द्वारा। ठीक है जी, तो ये मैंने उनकी कोटेशन ली। चलते चलते स्वामी विवेकानंद के जीवन पर, स्वामी विवेकानंद ये बोलते थे कि अगर अपने आप को आप कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, अगर आप अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे। उनके किस्से मैं अंग्रेज़ों के साथ तो आपको सुनाती ही रहती हूँ। ऐसा एक छोटा सा किस्सा है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो उनकी आदत ही थी अंग्रेज़ों को टिट फॉर टैट करने की। तो जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो वो कहते हैं कि उनके साथ एक अंग्रेज़ भी सफ़र कर रहे थे। तो ना ट्रेन के अंदर जो सीट होती है उस पर लेटने की भी जगह होती है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद वहाँ लेट गए और उनकी लेटे लेटे आँख लग गई। तो अंग्रेज़ को बड़ा गुस्सा आ गया। अंग्रेज़ उस दिनों इंडियन से चिढ़ते थे। तो उसने क्या किया, स्वामी विवेकानंद का शूज़ उतार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद ये देख रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। अंग्रेज़ समझे कि ये तो डर गया, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मज़ा आया। तो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद उस प्रोफेसर की भी आँख लग गई। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या करा, उसका हैट और कोट उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो प्रोफेसर उठे, बोले स्वामी जी मेरा कोट और हैट थे वे कहाँ गए? वो कह रहे हैं कि वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। तो देखा आपने उनकी बुद्धिमत्ता को और उनकी टिट फॉर टैट वाले रवैये को। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे।